सभी को नमस्ते। हम भगवत गीता के ऊपर चर्चा कर रहे थे। भगवत गीता की जो पृष्ठभूमि है, जो भगवत गीता की भूमिका है, उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। पीछे हमने इस बात पर विचार किया था कि परिस्थितियों में कौन सी युक्ति धर्म बन जाती है और कौन सी कुयुक्ति जो युक्ति नहीं वह युक्ति बन जाती है, धर्म बन जाता है। परिस्थितियों में ऐसी स्थिति आती है कि जहां पर धर्म अधर्म बन जाता है और अधर्म धर्म बन जाता है। इस विषय में हमने चर्चा की है और इसी का ही संकेत लगभग गीता में कृष्ण ने दिया है कि स्वधर्मम चार, स्वधर्म को देख करके, स्वधर्म को समझ करके तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। नैवम पापम अवाप्स्यसि, स्वधर्मम अपि चावीक्ष्य नैवम पापम अवाप्स्यसि। स्वधर्म को देख करके तू पाप को प्राप्त नहीं होगा। इस विषय में हमने पीछे चर्चा की। तो अब हम थोड़ा ये देखते हैं कि जो ये निष्काम कर्म योग है, इस निष्काम कर्म योग से मानव आंतरिक रूप से कैसे शुद्ध होकर अपने श्रेष्ठतम लक्ष्य को प्राप्त करेगा। तो देखो, यह त्याग भी है और यह वैराग भी है। जो निष्काम कर्म योग है, यह त्याग पूर्वक, वैराग्य पूर्वक किया जाने वाला कर्म है। और बार बार यही कहा जाएगा कि त्याग पूर्वक कर्म करो। बार बार यह कहा जाएगा कि स्वधर्म को देख करके कर्म करो। तो इसके साथ में भक्ति भी इसी के ही साथ में, भक्ति के साथ में भी माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण युद्ध में कर। अगर तू कर्तव्य क्षेत्र में लगा है तो कर्तव्य क्षेत्र में ईश्वर अर्पण बुद्धिया उस कर्म को कर, तो तेरे ये कर्म बंधन के कारक नहीं बने। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि, और कैसे आसक्तियों को त्याग करके संगम त्यक्त्वा धनंजय कहेंगे आगे। तो इस तरीके से कर्म को करने पर जो कर्म है वही ईश्वर की प्रार्थना बन जाती है। जो अपने कर्म है वही ईश्वर के लिए पुष्प बन जाते हैं। अपने कर्मों को ईश्वर के लिए पुष्प बनाकर उन्हें समर्पित करने की विधा भी कर्मयोग ही है। कर्म कैसे किया जाए, तो हमने इस विषय में विस्तृत चर्चा पीछे भी की कि संपूर्ण विश्व वासुदेवम सर्व मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्त सूत्रे मणि गणा। मेरे से अलग तो कुछ है ही, सब मैं ही हूं।
जिस प्रकार सूत्र में मन के गुंथे हुए होते हैं, वैसे ही सारा विश्व मेरे में ही गुंथा हुआ। जैसे कपड़े की, जैसे ऊन की माला के ऊन के दाने ही उसमें बनाए हुए होते हैं। माला, मैंने बहुत सारी माला, ऐसी कपड़े की माला देखी है कि जिसमें कपड़े के ही मन के भी बनाए हुए होते हैं। ऐसा अंदर फार सर्वत्र परमात्मा ही तो है। उस परमात्मा से अभिन्नता को स्थापित करके उसके लिए किया जाने वाला कर्म, या तब स्व के लिए किया जाने वाला कर्म ही विश्व के लिए किया जाने वाला कर्म बन जाता है। क्योंकि जो अंदर भार है वह सब वही तो है। तब ऐसी स्थिति में किया जाने वाला कर्म विश्व प्रीति स्व आत्म प्रीति बन जाती है। विश्व प्रेम, दुनिया का प्रेम सब अपनी आत्मा का प्रेम बन जाता है। आत्मवत विश्व बन जाता है। क्योंकि अहंकार का परिवार तो खत्म हुआ, अहंकार की रची हुई सृष्टि जो है वह गई, और आत्म प्रीति, आत्म प्रेम विश्व प्रेम बन जाता है। यह विश्व नागरिकता का संदेश भी इसी निष्काम कर्मयोग से प्रकट होता है। तो ये जो भाव है, इस भाव के साथ जब हम कर्म करते हैं तो वही स्थिति आती है जो तुलसीदास ने कही थी कि मैं सेवक सचराचर रूप राशि भगवत। मैं सेवक हूं और यह विश्व संपूर्ण परमात्मा ही तो है। यह जो सेवक भाव आ जाता है, यह प्रेम का भाव आ जाता है विश्व के प्रति। यह अनन्यता, इस अनन्यता के माध्यम से होने वाला कर्म आत्म कर्म है। तो और यह सतत चलता है। गीता की माने तो जो ज्ञानी महात्मा लोग हैं वे कर्म का त्याग नहीं करते, क्योंकि कर्म का त्याग कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता है। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत्। किसी क्षण भी कोई व्यक्ति बिना कर्म किए रह ही नहीं सकता है। प्रकृति उससे सतत कर्म कर रही है। हाँ, अगर कोई ये कर ले कि चुपचाप बैठ जाए कि मैं कर्म ही न करूंगा, तो भी वह कर्म कर रहा है और वह मिथ्या कर्म है। मिथ्याचार से उच्यते, गीता में कहो मिथ्याचार। क्योंकि कर्म तो इंसान को करना ही पड़ेगा सतत। तो कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर जो कर्म है, ईश्वर के लिए जो किया जाने वाला कर्म है, वह ईश्वर तक पहुंचने वाला जो कर्म है, वह जग कल्याण के साथ ईश्वर तक पहुंचता है। वह जग उन्नति के साथ, आत्म उन्नति के साथ, विश्व उन्नति के साथ परमात्मा तक जाता है। तो यह निष्काम कर्म योग की विशेषता, विशिष्टता है। हम बारंबार बात हमने पीछे भी कहा है कि कर्म योग विशेष, कर्म योग विशेष इसीलिए है। और महाभारत में यत्र तत्र
इस निष्काम कर्म योग का ही अत्यधिक मात्रा में चर्चा की। यह ऋषि मुनियों की जीने की विधा थी। इसमें ऋषि मुनि लोग जिए। और इतना ही नहीं, हमने पीछे शायद एक बार कहा भी है कि निष्काम कर्मयोग का इतिहास को दोहराते हुए भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा था कि जनकादियों ने भी इसी कर्म के मार्ग को अपनाया था और उन्होंने लोक संग्रह के लिए, आत्म संग्रह के लिए नहीं, स्व संग्रह के लिए नहीं, अपने अहंकार को पुष्ट करने के लिए नहीं, लोक संग्रह, लोक कल्याण के लिए कर्म को किया था। ज्ञानी होने पर भी उन्होंने कर्म को लोक संग्रह के लिए किया था। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह अतीत का इतिहास जिसे भारतीय मनीषियों ने अपने जीवन में उतारा था। जहां तक कि आदि गुरु शंकराचार्य से लेकर विनो भावे तक जो संत हुए हैं, उन सारे संतों ने ज्ञान होने पर भी कर्म का मार्ग को नहीं त्यागा। वे देश, समाज, उन और जगत के लिए सतत कार्यरत रहे। उन्होंने जग कल्याण के कार्य किए। उन्होंने जग कल्याण के लिए, धर्म कल्याण के लिए अपनी आत्मा को एक पावन साधन बनाया। अपनी आत्मा को कहें तो अपने सोच विचार को जगत कल्याण में लगाया, लेकिन कब? तत्व को जान करके। इसीलिए आप जहां पर गीता में युद्धस्व आ रखा है, वहां पर, या युद्धाय कृत्य निश्चय, वहां पर स्वकर्तव्याय निश्चय, स्वकर्तव्यम करणाय निश्चय, अपने कर्तव्य को करने के लिए निश्चय करो। युद्ध, युद्धस्व, वहां पर तुम एक ही प्रयोग कर लो, कुरुस्व, स्वकर्तव्यम कुरुष्व, अपने कर्तव्य को कर, क्योंकि यह कर्तव्य की देशना है। तो ये जो सतत अनवरत चलने वाला यह प्रकृति का स्वधर्म, जहां जिस प्रकृति में सब अनन्यता से बंधे हुए, उस प्रकृति का धर्म निष्काम कर्म योग। वेदों में भी कहा गया है कि स्वस्ति पंथा अनुचरेम सूर्य चंद्र साम्य, हम कल्याणकारी मार्ग का अनुसरण करें सूर्य चंद्रमा के जैसे। ये निष्कपट निर्दोष अपनी कक्षा पर घूम रहे और इनका भ्रमण, इनका कार्य, इनकी कार्यशीलता से विश्व कार्यशील हो रहा है। बस अपने कार्यता को मुख्यता दें, अपने कर्तव्य को मुख्यता दें, क्योंकि आपका कर्तव्य आपको महान बनाता है। मुझे एक ख्याल आया कि एक समय समुद्र में तूफान आया और जब तूफान आया तो नाव डूबने लगी।
नाव पे पानी भरने की समस्या आ गई, इधर उधर नाव ढूंढने लगी। तो उन्होंने समुद्र तट से जल्दी एक नाव मंगाकर उसमें लोगों को भरकर, उसमें बच्चे और स्त्रियों को भरकर समुद्र तट पर पहुंचाया और पुरुष वहीं खड़े थे। और फिर जब स्त्री और बच्चों को समुद्र तट पर छोड़ दिया गया, तब पुरुष फिर उस नाव में जो पुरुष थे उनको लेने गए, लेकिन फिर समुद्र की लहरें और तूफान बड़ा तेज होने लगा। दोनों साथ में पहुंचे, लेकिन सब खुश थे। क्यों खुश थे? क्योंकि अगर अब हम मरेंगे तो हमने अपना कर्तव्य पूरा निभा दिया। ये होना चाहिए, अपनी मौत से भी ऊपर अपना कर्तव्य होना चाहिए। अपना कर्म अहरनिश सुबह से शाम तक अपना काम को करें, अपने दिव्य भाव से अपने कर्म को करें, अपने कार्य में अपने को संपूर्णता से झोंक दें। ये मौत है। आपको आश्चर्य लगेगा कि जीवन के साथ में मौत का अनन्य संबंध है। मैंने बीच में मौत शब्द का प्रयोग किया है। मौत शब्द का तात्पर्य ही यही है कि आप अपनी इच्छाओं को, अपने अहंकार को, अपने ममत्व भाव को खत्म करके आत्म भाव में स्थित हो जाए। क्यों? क्योंकि आप जो भी कर्म करते हैं, आपका कर्म, आपका कार्य, जो भी आप कार्य कर रहे हैं वह आप उनके लिए कर रहे हैं जो आपके अपने हैं, ममत्व से बंधे हुए हैं। उनके लिए आप काम कर रहे हैं और उनके लिए काम नहीं कर रहे हैं। आप ये भी समझिए, आप खुद के लिए ही काम कर रहे हैं। वो जो आपके अपने बना रखे हैं वह आपके अपनी इच्छा के ही एक रूप है और आप अपनी इच्छा के लिए ही काम कर रहे हैं जब आप अपनों के लिए काम कर रहे हैं। ये आप ये समझो कि जैसे किसी व्यक्ति ने मूर्ति बनाई, खुद ही बनाई और खुद ही उसकी पूजा करता है। सेम ऐसा ही सिस्टम है बाहर का, कि अपने भाव से ही अपने लोग बनाए और उनके लिए कर्म करने लगे। यह आप उनके लिए नहीं कर रहे, ये आप अपने लिए ही कर रहे हैं, कि अपनी इच्छाओं के लिए ही कर रहे हैं, अपने सहयोग के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन कर्म जो है वह ऐसा ना होकर, कर्म इस ममत्व से ऊपर उठकर सर्वलोक सर्वजीव सारे जगत के लिए किया जाए। यह ममत्व को मारना, यह अहंकार की मौत ही वास्तविकता में कर्म की ओर अग्रसरता है। इसीलिए गीता में कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि अर्जुन, यह अहंकार, यह मेरा ममत्व, यह इच्छा, यह आसक्ति, यह निर्भरता, इससे हटकर स्वाधीन स्वराज्य में, स्वतंत्रता में प्रवेश करके स्वतंत्रता के कर्म को कर, कभी आत्म दबाव में नहीं, अहंकार के दबाव में नहीं, छल के दबाव में नहीं, कपट के दबाव में ना आकर, आसक्तियों के दबाव में ना आकर, अपनी आत्मा की प्रफुल्लता के अधीन होकर, विवेक चेतना के अधीन होकर कर्म करने का विधान है। तो ये जो अहंकार का बनाया हुआ ये षड्यंत्र है, ये मेरा तेरा जो व्यवहार है,
ये सब अहंकार का ही बना है। अब थोड़ा अंदर आए। जैसे यह कमरा है ना, इस कमरे में जीने के लिए मेरे अनेक वस्तुएं रखी हुई है। खाना बनाने के साधन हैं, मेरे पढ़ने की इच्छा के साधन हैं, मेरे सोने के साधन हैं। जैसे मेरे इस कमरे में अनेक साधन रखे हुए हैं अपने भोग और उपभोग के लिए, ऐसे ही इस शरीर के अंदर, इस मन के अंदर अहंकार के अपने बनाए हुए बहुत सारे विचार रखे हुए हैं। ये जीने के साधन हैं, ये अहंकार के प्रयोग करने के साधन हैं। और अहंकार इनका ही प्रयोग करता है। लेकिन जब आप ऊपर उठेंगे, जब आप अपने अहंकार से हट करके रहेंगे, तो यही साधन जग कल्याण के लिए बन जाएंगे, क्योंकि यह अहंकार के अधीन न होकर परम चेतना के अधीन होंगे। और ध्यान देना, ये आपके बनाए हुए विचार, ये आपके ममत्व सुरक्षा के लिए, आपके ममत्व के पकड़े हुए विचार, ये इस शरीर में ममत्व, इसका मौत, इनकी मौत ही श्रेष्ठ जीवन है। इनसे ऊपर उठकर, इनको किनारे कर, यही श्रेष्ठ जीवन है। इसलिए दो ही चीज समझने वाली है। दो अक्षर, दो अक्षर है जो समझने हैं, जिनको समझकर उन्हें छोड़ना है, और तीन अक्षर हैं जिनको अपने जीवन में सतत रखना है। द्वयक्षरस्तु भवेत् मृत्यु, त्र्यक्षरम ब्रह्म शाश्वतम, ममेति च भवेत् मृत्यु, न ममेति च शाश्वतम। मृत्यु यही है ममत्व के जकड़न, अहंकार का जो पकड़ाव है, अहंकार की जिसमें निर्भरता है, यह मेरा है, इसी ये शरीर मेरा है। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि आप शरीर के है ही नहीं। आपका शासन शरीर में चलता ही नहीं। आपके आंखें चली जाती है, आप चाहे कितना कुछ भी करें, यह शरीर आपके अनुसार नहीं चलेगा। आपके बाल सफेद हो जाएंगे, यह आपके अनुसार न चलेगा। यह एक समय बच्चा था, फिर यह जवान हुआ। आप जवान रहना चाहेंगे, लेकिन यह बूढ़ा हो जाएगा। आप बना रहना चाहेंगे, यह मर जाएगा। यह आपका है ही। इसलिए प्रकृति में जो भी वस्तु है, उसमें आपका जो मालिकाना है, वह एक वृथा की वस्तु है। आप उसको पकड़ ही नहीं सकते। वह सतत एक क्या है, परिवर्तन से गुजर रहा है। इसीलिए ममत्व को छोड़ो, इससे निर्ममत्व हो जाओ। और इसी निर्ममत्व का नाम ही तो मौत है। मौत क्या करेगी? मौत यही तो करेगी कि जो आपके अपने बना रखे हैं, उनसे आपको एक अलग स्थिति में ले जाए। अगर जीते जी किसी ने इस भाव को समझ लिया, तो वह मृत्यु से निर्मुक्त हो जाता है और निर्मुक्त कर्म करता है। इसीलिए कहा जाए, दो अक्षर ही मृत्यु है, मम, म और म। यही तो ममत्व, मेरापन। और तीन अक्षर, न मम, मेरा कुछ नहीं है, मेरा इनसे कोई संबंध नहीं है। मैं एक शुद्ध चेतना में स्थिर हूं।
मैं एक उस विश्व एनर्जी जो इस संपूर्ण संसार को सदा कार्यशील रख रही है, उसी एनर्जी का अंग हूं। ये दिखाई देने वाला जग, यह संसार इसका अंग नहीं। न ममी, मेरा कुछ नहीं। निर्मुक्तता, स्वतंत्रता, आजाद आजाद जीवन। न ममेति, ममेति च भवेत मृत्यु, न ममेति च शाश्वतम। मेरे नहीं है, यह शाश्वत जीवन है। यह विश्व अनादिकाल से जिस शक्ति से चल रहा है, उस शक्ति के साथ अपने आत्मा को जोड़ना अमर जीवन है। ये सूर्य, चांद, ये सितारे जिससे घूम रहे हैं, उसके साथ अपने अपने मन को स्थापित कर, अपने मन को नहीं, अपनी आत्मा को स्थापित कर। और फिर निर्मुक्त कर्म में, निर्मुक्त शासन, गलत को गलत और अच्छे को अच्छा, स्थित प्रज्ञ होकर निर्णय करेगा कि यह गलत है, यह अच्छा है, लेकिन उससे हर्ष और शोक करते, हर्ष शोक, संतुष्टि और असंतुष्टि में वो अपना जीवन नहीं व्यतीत करेगा। संतुष्टि का दास नहीं होगा। अच्छा लग गया तो मेरा, और बुरा लगा तो मेरा नहीं। क्यों? क्योंकि ये दो चीज, इन दो चीजों में मानव अपना जीवन को खत्म कर देता है। शुद्ध चेतना के स्तर पर वो नहीं जीता है। संतुष्टि, जिससे आज संतुष्टि है, भविष्य में उससे असंतुष्टि होना निश्चित है। एक रूपता कहां है? तो इसीलिए ऊपर उठकर दिव्यता में प्रवेश करके अपने कर्मों का संपादन करो। यही कृतज्ञता है, यही सद्भाव है। तो इसीलिए ब्रह्म मृत्यु ततो राजन आत्मनेव समाश्रितो। हे राजन, जो मृत्यु और जीवन है, वह इसी शरीर के अंदर समाश्रितो, आश्रित है। और अदृश्य मानोच भूतानि, अदृश्य अदृश्य मानो भूतानि योध्यताम योध्येयताम असंशयम। ये अदृश्य होकर के, ये मृत्यु और जीवन दोनों अदृश्य होकर के अंदर से व्यक्ति को लड़ा रहे हैं। ये अंदर से ही व्यक्ति को उत्पीड़ित, एक शरीर पर आश्रित है, एक चेतना पर आश्रित है। एक शरीर है, एक आत्मा है, और ये दोनों, ये दोनों, एक शरीर है और एक ममत्व भाव, एक आत्मा है और एक शरीर में ममत्व भाव है। ये एक शरीर है, एक शरीर पर ममत्व भाव, एक आत्मा है। ये दोनों अंदर से आदमी को लड़ा रहे हैं। आत्मा स्वतंत्र होना चाहती है, शरीर के प्रति ममत्व जो भाव है, वह
जो शरीर के प्रति ममत्व भाव व भार विषयों के तरफ दौड़ रहा है। अगर शरीर पे ममत्व भाव न हो और यह भाव न हो कि मैं शरीर हूं, क्योंकि शरीर की आवश्यकताएं तुच्छ है और तुच्छता में जब व्यापकता बन जाती है तो तब दोनों का विरोध होना तो स्वतः ही संभव है। इसीलिए तुच्छताओं से ऊपर उठकर विशालता में, महान गगन में, उन्मुक्त आकाश में विहार करना चाहिए। पिंजरे के अंदर बंधा हुआ एक चिड़िया जो उन्मुक्त आकाश में उड़ सकती है, उसने अपने लिए अपना मानसिक पिंजरा भी एक तैयार कर लिया है। एक चिड़िया को लंबे समय तक अगर पिंजरे के अंदर रखा जाता है और उसको बाद में अगर एक पिंजरे से अगर बाहर निकाल दिया जाए तो भी वह यह समझती है कि मैं पिंजरे के अंदर ही बंद हूं, क्योंकि मानसिक गुलामी, मन के द्वारा बनाया गया पिंजरा, मन के द्वारा बनाया गया जेल खाना उसी के कारण मानव तरक्की नहीं कर पा रहा है। यह जो पिंजरा बना रखा है, जो चिड़िया आकाश में उड़ सकती है, अब वो पिंजरे से निर्मुक्त है। पहले पिंजरे में थी, अब उसके सामने आकाश है, लेकिन मनोगुलामी के कारण वह नहीं उड़ पाती है और शिकारी आकर उसे निशाना बना देता है। यही स्थिति आदमी की है, इंसान की है। यह ममत्व के द्वारा बनाया गया पिंजरा काल आकर मार देता है, जबकि उड़ने के लिए निर्मुक्त गगन महान जीवन विद्यमान सामने है। अस्तु, मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूं, फिर आप लोगों से बात होती रहेगी और जनवरी 1 तारीख से हम भगवत गीता के 18 अध्याय के ऊपर 18 दिन में विचार करेंगे। संपूर्ण भगवत गीता को पूरा किया जाएगा। आप सभी जुड़े, आप सुने, बस यह आपके जीवन को महान बनाने के लिए हमारे द्वारा रचा गया एक तथ्य है और आप इसे सुने।